एंट्री। तो जी नमस्कार सभी को, अच्छे होंगे सब। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा अपनी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे पार्टनरशिप चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से जो न्यूमेरिकल शुरू होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था उसमें कमीशन आफ्टर और बिफोर। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं इसी चैप्टर का दूसरा अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनरशिप है, ठीक, बिजनेस है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिएंगे, ठीक। और यहाँ पर पार्टनरशिप है तो कुछ दो लोगों ने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, ए और बी, ठीक। तो इन दोनों की कंबाइंड जो इन्वेस्टिंग है वो है हमारी कैपिटल, और जो हम अकाउंट बनाएंगे उसको नाम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हिंदी में साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक। साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक। अब हम कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या इसमें एंट्री होगी, क्या क्या पोस्टिंग होगी, इसको जानेंगे। और उसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारी जो ये बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें कैपिटल है ये कितने टाइप की होती है, ठीक। हमारी जो बिजनेस की कैपिटल होती है, फर्म की कैपिटल पार्टनरशिप की, वो होती है 2 टाइप्स की, ठीक। पहला टाइप होगा फिक्स्ड कैपिटल। क्या टाइप होगा पहला? जाइए जाइए, आपकी माताश्री आपका इंतजार कर रही हैं, उनको आपकी राह है, इसलिए आप इतनी तेजी से बाइक ले जा रहे हैं। और माता जी के साथ साथ कहीं चौराहे पर आपका यमराज जी भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी बाइक की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है, ठीक। पहली कैपिटल हो गई हमारी फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरी होगी हमारी फ्लक्चुएट कैपिटल, ठीक। फिक्स को बोलेंगे स्थायी पूंजी, और फ्लक्चुएट होगी हमारी परिवर्तनशील पूंजी, ठीक। स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। तब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो जी पहली चीज क्या है? फिक्स कैपिटल, ठीक। फिक्स मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो हमारी कैपिटल की अमाउंट है, मतलब जो हमारे पार्टनर्स ने पहले साल इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए अगर ए ने पहले साल 20,000 रुपये कैपिटल के इन्वेस्ट किए, तो जब तक बिजनेस चलेगा वो कैपिटल उतनी ही रहेगी, 20,000 ही रहेगी, 20,000 से ना तो बढ़ेगी
ना घटेगी अगर उसमें कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाई जाए और उसमें से कोई परमानेंट विड्रॉल ना किया जाए। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो टाइप के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और जो पार्टनर करंट अकाउंट है, ये दोनों क्या होते हैं, और इन्हें समझने से पहले हम देखेंगे फ्लक्चुएट कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी, ये किस टाइप की होती है। यहाँ पर क्या था, जो पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो रहेगी हमारी सेम, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक, और फ्लक्चुएट कैपिटल में हमारी कैपिटल बदलेगी। ठीक, नोट सेम, या तो वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। ठीक, अब इतना हमने देख लिया, इसे देखने से हमारा मन नहीं भरा, तो क्या था, मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। चलिए, तो अब देखते हैं इन दोनों को बनाने का प्रोसेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। फिक्स में हमारे दो अकाउंट बनने हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, और वहीं फ्लक्चुएट में हमारा एक ही अकाउंट बनेगा और उसको बोलेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक क्लास, अब देखते हैं हमारा फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है दोनों अकाउंट बनेंगे, इनमें क्या क्या चीजें आनी है और क्या क्या चीजें नहीं आनी है, किस अकाउंट में क्या चीजें आएंगी और किस अकाउंट में क्या चीजें नहीं आएंगी। इधर लिख देता हूं थोड़ा, when capital is fixed। ठीक, जब पूंजी स्थायी हो। ठीक, इस कंडीशन में हमारे दो अकाउंट बनने हैं। पहला अकाउंट क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, अकाउंट ऑलमोस्ट जितने हैं सबका फॉर्मेट एक जैसे ही होता है, 19-20 का फर्क आ जाता है कभी कभी। ए बी ए एंड बी। ठीक, ये साइड आपको पता है क्रेडिट और ये साइड डेबिट। ठीक, हमारा जो फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग पहला अकाउंट बन रहा है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक,
और इस कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, और ये बैलेंस कौन सा होगा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा हुआ था एज कैपिटल 20,000 शायद, या 15,000, और सीज कैपिटल 20 कैपिटल 30,000। तो जो कैपिटल लिखी होती है वो आएगी इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक जी। फिर उसके बाद अगर किसी भी पार्टनर ने कैपिटल ऐड की है, क्या, एडिशनल कैपिटल। ठीक, कैपिटल के लिए ही पैसे ऐड किए हैं, तो वो आ जाएंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट लिख के। ठीक, ना कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई लॉस, ना कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट, ये सब चीज इस अकाउंट में नहीं आएंगी। ठीक, और हमारे क्रेडिट साइड में तो ये दो चीज ही आएंगी, जो हमारा बैलेंस है कैपिटल का, और उसके बाद अगर हमने कोई नई कैपिटल ऐड कर दी, कोई नए पैसे, जैसे हमारी कैपिटल 20,000 है, तो जब आखिरी में डिसाइड किया गया कि हमको अपनी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तो उस दौरान चलते हुए ए ने 20,000 की जगह अपनी कैपिटल को घोषित कर दिया कि मैं 25,000 कैपिटल लगा दूंगा। तो उसकी 20 से कितनी हो गई कैपिटल, 25। वही हमारी एडिशनल कैपिटल है, जो यहाँ पर बाय बैंक या बाय कैश के नाम से लिख देंगे हम। ठीक, और वहीं इसके विपरीत अगर इन दोनों में से कोई भी अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट परमानेंटली विड्रॉल कर रहा है, ड्राइंग और विड्रॉल में अंतर है। ड्राइंग जो होती है वो हमें कभी ना कभी बिजनेस को लौटानी पड़ती है, और विड्रॉल, परमानेंटली विड्रॉल क्या है, इसमें मान लीजिए बी की कैपिटल 30,000 रुपये है। ठीक, और बी ने इसमें से 5,000 रुपये का परमानेंटली विड्रॉल करा लिया। ठीक, अब इसकी कैपिटल 30 से 25 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये विड्रॉल है, ड्राइंग नहीं। सबसे पहली चीज, ये पार्टनर वापस फर्म में नहीं देगा। अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तब दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा, और इस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये ड्राइंग नहीं, विड्रॉल है। ठीक, ये दो चीज डिफरेंट समझ के चलेंगे ड्राइंग और विड्रॉल में। ठीक क्लास, तो यहाँ पर टू साइड में, क्योंकि जब हमने कैपिटल में पैसे ऐड किए थे, कैपिटल बढ़ाई थी, तो बाय साइड एंट्री की थी, और अब हम अपनी कैपिटल को घटा रहे हैं, तो टू साइड एंट्री करेंगे, टू बैंक या कैश अकाउंट के नाम से। ठीक, ठीक क्लास जी। फिर इसके तुरंत बाद हम कर देंगे एक छोटा सा टोटल, इधर का और इधर का, देखेंगे कि इधर का टोटल ज्यादा है, और इस अकाउंट में हमेशा इधर का ही टोटल ज्यादा आएगा। इधर का टोटल जितना भी है उसको लिख देंगे, दोनों तरफ, क्रेडिट भी और डेबिट भी। फिर इस टोटल में से ये जो अमाउंट्स हैं इनको घटा देंगे, और जो हमारा कुछ भी अमाउंट बच के आएगा उसको हम नाम दे देंगे टू बैलेंस कैरेज डाउन। ठीक क्लास, क्या नाम दे देंगे, टू बैलेंस कैरेज
डाउन। इतना समझ में आया आपको? होपफुली आपको समझ आया होगा। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब हमारी पूंजी स्थायी होगी तो पहला अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट चालू खाता, चालू, बड़ा चालू, बहुत ही बड़ा चालू खाता। ठीक है, दूसरा अकाउंट लिखेंगे अपना करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट का था। इतना इसमें फ्यूल भरते हैं, इतना क्या किया जाए। चलिए आपको एक शायरी सुनाई जाए कि शाखे वही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। समझे? अभी शाखें बह रही हैं तुम्हारी, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सोच रहे हो पेपर आने से कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे। अभी दिख रहा है 3 महीने हैं, बहुत है। फिर जब 1 महीना रह जाएगा, जब भी कहोगे 1 महीना है बहुत है। फिर जब 1 रात रह जाएगी, जब भी कहोगे अभी तो रात हमारी है, पूरी रात पड़ी है। ठीक है, तो शाखों को बहने से पहले ही एक अच्छी मौसम देके रोक लेना चाहिए, जिससे अंत काल में आपको पछताना ना पड़े। पर्टिकुलर ए और बी। अब हम देख रहे हैं कौन सा अकाउंट, अपना करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में कोई भी करंट चालू खाते के नाम से बैलेंस दिया गया है, करंट बैलेंस दे रखा है, तो इधर की तरफ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो जितने ही बैलेंस है ए और बी दोनों में लिख देंगे। ठीक, करंट अकाउंट चालू खाता है तो इसमें जितने भी हमारे साल के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई होंगी पार्टनर्स के और फर्म के बीच, जो भी फर्म पार्टनर्स को दे रही होगी या पार्टनर से फर्म जो भी चार्ज कर रही होगी, वो सब चीजें आएंगी हमारी करंट अकाउंट में। ठीक, आगे हमारा बाय बैलेंस बीडी। ठीक, फिर इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट फर्म ने गेट किया है तो वो जाहिर सी बात है पार्टनर्स में बंटना है, और वो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा क्योंकि वो एक प्रॉफिट है और वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी इधर आ जाएगा बाय पीएल अकाउंट। ठीक, यदि कोई भी प्रॉफिट हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हुआ है तो वो भी इधर आ जाएगा। ठीक, किसी दोनों, अगर हम फर्म से पार्टनर्स इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ऑन कैपिटल तो वो भी इधर आएगी। अगर फर्म पार्टनर्स को कोई भी सैलरी पे कर रही है तो वो भी इधर आएगी। अगर फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है तो वो भी इधर आएगा। ठीक, अगर फर्म के पास कोई भी जनरल रिजर्व है तो वो भी इधर ही बटेगा। समझ गए क्लास? सबसे पहली चीज उनके करंट अकाउंट का बैलेंस, फिर दूसरी चीज अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो दोनों में। ठीक, तीसरी चीज पीएल एप्रोप्रिएशन जो हमने कल पास किया था उसमें एक प्रॉफिट आया था,
कल वाली वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी, जहां पर मुझे लिखना था 26,000 गुना 2/3, वहां पे मैंने 1/3 लिख दिया, लेकिन आंसर उसका सही है 17,333। आंसर वो बिल्कुल सही है, बस उसको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैं अभी बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो वो वाला प्रॉफिट भी इधर आएगा। ठीक क्लास, जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, हमने कल लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर्स को दी जा रही थी, उनकी इनकम थी, तो वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सैलरी, कल के क्वेश्चन में, परसों के क्वेश्चन में हम देख रहे थे सैलरी लिखी हुई थी, सैलरी भी इधर की तरफ पे कर देंगे। फिर था बाय कमीशन, मतलब जो कमीशन हम पे कर रहे हैं पार्टनर्स को, मतलब फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को, वो भी हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। उसके बाद अगर कोई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व ही नहीं, कोई भी रिजर्व है, तो वो भी हमारे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं इधर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली चीज, टू ड्रॉइंग अकाउंट, अगर कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल में से ड्रॉइंग के नाम के पैसे निकाल रहा है, ड्रॉइंग, उधर पहले अकाउंट में जहां हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था फिक्स के अकॉर्डिंग, वहां पे परमानेंटली विड्रॉल हो रहा था फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में, और फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट में ड्रॉइंग हो रही है। ठीक, ड्रॉइंग कर ली, ड्रॉइंग के ऊपर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, वो भी हमारा डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि पार्टनर्स के लिए लॉस है, उनकी वैल्यू को कम कर रहा है। फिर तीसरी चीज, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी गुडविल है तो वो भी राइट ऑफ हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में गुडविल, क्योंकि वह भी प्रॉफिट को कम करेगी। जैसे वो बच्चा आया था महाराज जी के शो में कह रहा हूँ, कथा में, जिसको महाराज जी ने नीचे उतरवा दिया था, उसकी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस तरह वो बोलता था, मेरे तो पालनहार मेरे कन्हैया है, मैं कन्हैया को अपना छोटा भाई मानता हूँ, वो मेरे साथ खेलते हैं, वो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं कन्हैया के स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ कोई नहीं पढ़ता, वहाँ कोई नहीं आता, वहाँ कोई भी अभद्र शिक्षा नहीं होते। अरे मेरे भाई, कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, कुछ सीख ले, ये सब चीजें तो बाद में भी आ जाएंगे काम। ये रील वगैरह का चक्कर बहुत बुरा है बाबू भाई, रील बनाओगे तो रियल जिंदगी से दूर होते जाओगे, तो रियलिटी के साथ चलो। मनोरंजन भी अच्छा है, परंतु मनोरंजन के चक्कर में अपना भविष्य भंजन ना करो। ठीक, इधर देखेंगे अब, इधर का टोटल ज्यादा है या इधर का। ठीक, दोनों तरफ का टोटल कर देंगे, जिधर का ज्यादा होगा वो दोनों तरफ। ठीक, और मान लीजिए हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरेज डाउन, और पैसे इधर। ठीक क्लास, ये था हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। देख लीजिए, इसमें कुछ लिखने का हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। याद करना आवश्यक है, नहीं तो पेपर में तुम एक दूसरे के मुखड़े को निहारोगे और मन में गाना चलेगा, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचाता हूँ, जाना होता पेपर की ओर मुझे, तुझको देखता जाता हूँ। चलिए, हमारी दूसरी जो टाइप था वो था कैपिटल का फ्लक्चुएट वाला। ठीक,
जहां पे हमारी कैपिटल थी परिवर्तनशील, लिख देते हैं परिवर्तनशील। ठीक, अब जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है तो उसमें अकाउंट एक ही बनेगा, उसको नाम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक क्लास, फॉर्मेट वही रहेगा जो हम पीछे से बनाते आ रहे हैं। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। इतनी अच्छी गिनती करता है वो, अगर तुम भी उसकी तरह डेडिकेशन लगा के पढ़ो तो ये अकाउंट तुम्हारी उंगलियों पर हो जाएंगे। चलिए, ठीक, कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, वही हमारा कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस। बताओ कैरेज डाउन या ब्रॉड डाउन? ब्रॉड डाउन, वो आ गया। ठीक, अब कोई एडिशनल कैपिटल होगी वो भी इसमें ही आएगी, बाय कैश या बैंक अकाउंट्स के नाम से। ठीक, कोई यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वो भी इधर, कोई सैलरी होगी वो भी इधर, कोई प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी इधर, कोई भी फर्म के पास रिजर्व होगा वो भी इधर, कोई भी कमीशन होगा वो भी इधर। ठीक, पिछले दो अकाउंट्स का जोड़, योग। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट का जोड़ बनता है, योग बनता है, मिलन बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएट कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर। ठीक, ये सब चीजें आ जाएंगी इधर की तरफ। और इधर क्या आएगा, इधर जो हमने वहां पर करंट अकाउंट में लिखा था, ड्रॉइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट टू, क्या था, और ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, और तो कुछ नहीं था कोई भी राइट ऑफ गुडविल, जब हम किसी भी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। वहीं अगर हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है तो लॉस भी इधर आएगा टू पीएल अकाउंट के नाम से। ठीक क्लास, और बस वही आखिरी में वही झक मारेंगे जो हम हर क्वेश्चन में झक मारते आ रहे हैं, टोटल वाली। कर दो भाई टोटल दोनों तरफ का, किधर का ज्यादा, जिधर का ज्यादा वो दोनों तरफ लिख देंगे, और इधर बनाएंगे टू बैलेंस कैरेज डाउन। ठीक क्लास, क्या बनाएंगे, बैलेंस कैरेज डाउन, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी। ये कहां से आ रहा है, ये आता है बैलेंस शीट में से, और ये बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, जैसे कोई कभी कोई मरगत हो जाए ना, मर जाए ना, कोई आदमी मर जाए तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाता है, शमशान में, सीडी पर, अर्थी पर। तो वहां से अर्थी का आकार कैसा होता है, सीडी जैसा, तो वहां से सीडी उठा लो। ठीक, और अपनी बैलेंस शीट को मान के चलो शमशान घाट। वहां से जब लोग वापस आते हैं तो कुछ ऐसे बड़े बूढ़े होते हैं जो शमशान से बाहर निकलते ही बीड़ी लगा लेते हैं, तो मान के चलो ये बीड़ी पीते हुए लोग आ रहे हैं शमशान घाट से। ठीक, और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स मैं बताता रहूंगा जिससे पढ़ने में भी आसानी रहे
और दिमाग भी लगा रहे और तुम्हें अकाउंट ज़्यादा बोर भी ना लगे। बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। और आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। कल को इसके ऊपर में क्वेश्चन करा दूंगा, एक फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग और एक फ्लक्चुएट कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो मेरे भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों साथियों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बस शेयर ही करते रहो, जिससे मैं और वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, ठीक है, समझ गए भाई लोगों, मेरे रील के चाहने वाले दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। राम राम।